सतगुरु जोगी पीर धाम से बाबा बालकनाथ जी के चारों नाम पौनाहारी, बुद्धधारी, जटाधारी, कलाधारी की संक्षेप व्याख्या समझेंगे तो पौनाहारी होता है जो भूख प्यास से परे होता है, जिनके पास कुंडली जागरण करते हुए सारे चक्रों की सिद्धि होती है। बिंदु चक्र सिद्ध होने से वो जोगी नाथ भूख प्यास से परे हो जाते हैं। और पौनाहारी का मतलब प्राण, बाण, उदान, सम्मान, व्यान, करकल्य, धनंजय। अपने शरीर में 84 तरह के प्राण होते हैं। उन सब प्राणों की जोगीनाथों को, अवतारी सिद्ध पुरुषों को नॉलेज होती है। तो जोगीनाथ के रूप में जब अवतार लेते हैं तो वो भूख प्यास से परे रहते हैं। और वैसे भी अवतारी पुरुष जो होते हैं उनके पास योग माया शक्ति होती है। मानव अवतार में जब वो लीला करते हैं, चाहे भगवान है, चाहे अवतार है, चाहे गुरु है, तो अवतार लीला में वो खाते पीते उड़ते बैठते हैं, क्योंकि वो नर स्वरूप उन्होंने अवतार लिया होता है। वैसे वो भूख प्यास, नींद, ये सब चीजों से वो परे होते हैं। लेकिन वो संसार में मानव शरीर को धारण किया, उसका धर्म निभाते हैं और उस तरह से उन्होंने अपना अवतार धारण करके दुनिया का कल्याण करने के लिए वो जैसे एज संसारी लोग खाते पीते उड़ते बैठते हैं, सारा बिहेव करते हैं, वैसे ही अवतारी पुरुष भी, संत महात्मा भी, भगवान के अवतार भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। तो पौनाहारी वैसे उनका नाम बाबा जी का भूख प्यास से परे हैं। हमें जिस भी चीज की भूख है संसार में, या आध्यात्मिक नॉलेज की, या अपने जीवन के कल्याण की, तो वो सब चीजें हमें वो अपने पौनाहारी नाम से तृप्त करते हैं। अनंत बेअंत असीम चीजों से, सच्चिदानंद चीजों से हमें जोड़ते हैं, ताकि हमारा मन हमेशा के लिए तृप्त हो, सुख शांति प्रेम आनंद पाए। तो जो भूख प्यास से खुद भी परे हैं और हमें भी भूख प्यास से, हर जो भी हमारी डिजायर है, कामना है, जिसकी भी हमें भूख है, उससे परे करते हैं, हमारी झोलियां भरते हैं, कृपा करते हैं, रहमता करते हैं। तब भूख प्यास से परे हैं। वे रोट, हलवे, केले जो भी है, क्योंकि भगवान भाव ग्रही होता है, वो तुम्हारे भाव का भोग लगाता है और प्रेम वश होता है। तो इसलिए तुम्हारे प्रेम से उस भाव को उस माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो पौनाहारी नाम उनको भूख प्यास से परे होना दर्शाता है, जो उनको भाव ग्रही या प्रेम वश होना दर्शाता है, जो हमारी भी सब डिजायर्स को पूरा करने की ताकत है उनके पास। दूधाधारी सात्विकता को दर्शाता है। उनके शरीर से बाबा जी के दूध निकला है, क्योंकि उनका शरीर निर्वाण है, उनमें शिव की ज्योत है और उनके शरीर में भी रिद्धियां, सिद्धियां, सब शक्तियां मौजूद है। और दूध मतलब सात्विकता, सेवा, सिमरन, भक्ति, शरणागति, इन गुणों को जो बढ़ाए, जिसके कीर्तन से, सत्संग से, सिमरन से हमें जुड़ के अपने अंदर के राजस और तामस गुण को शांत करना है और अपने सात्विक गुण को, सेवा, सिमरन, भक्ति, शरणागति, इसको बढ़ाना है। और जटाधारी, जटाधारी प्रतीक होता है तपस्या का, ज्ञान का, नॉलेज का, और मन पे कंट्रोल और इंद्रियों पे कंट्रोल, दोनों पे। तो ये जटाधारी नाम बाबा जी का मन भी बाबा जी के बस में है, क्योंकि वो गुरु के मंत्र और गुरु के तत्व ज्ञान के साथ हमेशा के लिए उनकी बुद्धि का जुड़ाव हो रखा है। और उनके शरीर की इंद्रियां भी, वैसे तो दिव्य शरीर है उनके पास, तो इंद्रियां पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल और अखंड तपस्या का ज्ञान का प्रतीक होती है जटाएं। जटाओं में कंगी नहीं जलती, कंगा नहीं जलाते हम, जटाएं सीधी सीधी होती है। एक मन एक रूह होके वो अंदर से भगवान से, नाद से जुड़े रहते हैं। और जटा तपस्या का प्रतीक होता है, ज्ञान ध्यान का प्रतीक होता है। आम हम जब केशों में कंघी करते हैं, उसमें वो टूटते हैं बाल, तो वो जटाओं में एक तो कंगा नहीं होता और वो जटाओं के बाल टूटते नहीं। उसका मतलब होता है कि उनके पास पक्का ज्ञान है, वो पक्के गुरु हैं और वो सच्चे हैं, जिनमें भक्ति है, शक्ति है, ज्ञान है, और मन और इंद्रियां, वो जितेंद्रिय पुरुष हैं, सब उनके अंडर में। उनके पास योग माया शक्ति है और वो कर्म योगी है। योग पर्सनालिटी में योगी रहते हुए वो माया के सब लीलाएं करते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन उन सब कार्यों में वो योगी ही माने जाते हैं। ये जटाधारी नाम होता है। उसके बाद कलाधारी मतलब होता है कि शक्तियों को प्रकट करना, जैसे अलग अलग शक्ति उन्होंने अपनी अवतार लीलाओं को बताई कि इतने कला का अवतार है,
इतने कला का मतलब कि इतनी देर तक धरती पे रहना और उसमें ये रत्नों को रोटियां लस्सियां दिखानी है, गोरखनाथ का अहंकार तोड़ना है, उजड़ी हुई फसलों को हरा भरा करना, उतनी कलाओं को या उतनी शक्तियों को ही अपने अवतार लीला के हिसाब से प्रकट करना, ये कलाधारी नाम उनकी विभिन्न शक्तियों को जिन्होंने बाबा जी ने अपने अवतार लीला में प्रकट किया उसको दर्शाता है। तो पौणाधारी, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी सब नाम दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, झोलियां भरने वाले हैं, रहमतें बांटने वाले हैं, निहाल करने वाले, मालो माल करने वाले हैं, शिव भक्ति, गुरु भक्ति, जो एक बराबर पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा लेके फिर बाबा जी कलयुग के अवतार, उनकी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन चौकी से जुड़ते हैं, वो निहाल होते हैं, मालो माल होते हैं। ये संक्षेप में व्याख्या थी उनके चारों नाम की, इन डिटेल व्याख्या आप बाकी लेक्चर सुन सकते हो। जय बाबा जी।